नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम राधिका है। मेरी उम्र 25 साल है और मैं शादी के बाद से अपने ससुराल में रहती हूँ। मेरे पति अंकुर दिल्ली में नौकरी करते हैं और महीने में मुश्किल से 1 बार ही घर आ पाते हैं। बाकी सारे दिन मैं ससुर जी के साथ ही रहती हूँ। वो शांत स्वभाव के गंभीर और बेहद समझदार इंसान हैं। ससुर जी की उम्र लगभग 58 साल होगी, लेकिन उनके चेहरे पर एक अनोखी शालीनता और आकर्षण हमेशा रहता है। जब वो बोलते हैं तो उनकी गहरी स्थिर आवाज़ सीधे दिल में उतर जाती है। शुरू-शुरू में मैं उनसे बहुत डरती झिझकती थी, लेकिन वक्त के साथ ना जाने कैसे एक सहज निकटता बन गई। घर में ज्यादातर वक्त मैं रसोई में बिताती और ससुर जी या तो अखबार पढ़ते या पिछवाड़े के बगीचे में पौधों को सहलाते रहते। एक सुबह जब मैं चाय लेकर उनके कमरे में गई तो खिड़की से आती सुनहरी धूप में उनका चेहरा ऐसा चमक रहा था कि मैं कुछ पल उन्हें यूं ही निहारती रह गई। उन्होंने मुस्कुराते हुए पूछा, राधिका, ऐसे क्यों देख रही हो? मैं झेप गई और जल्दी से बोली, कुछ नहीं पापा जी, बस चाय रख रही थी। वो हल्के से हंसे। उस हंसी में कुछ ऐसा था जो मन को सुकून दे गया। उस दिन के बाद से जब भी वो मेरे पास से गुजरते, मेरे दिल की धड़कनें कुछ तेज हो जाती। मैंने खुद को बहुत समझाया कि ये सिर्फ सम्मान है, कुछ और नहीं, पर मन कहाँ मानता है। एक शाम अचानक बिजली गुल हो गई। पूरे घर में हल्का सा अंधेरा छा गया। मैं मोमबत्ती लेकर ड्राइंग रूम में गई तो देखा पापा जी सोफे पर बैठे हैं। बोले, इधर रख दो बेटी, आंखों पर जोर पड़ रहा है। जब मैं झुककर मोमबत्ती रखने लगी तो मेरी साड़ी का आंचल उनके कंधे से छू गया। उस पल एक अजीब सन्नाटा दोनों के बीच पसर गया। मैं फौरन पीछे हटी, पर उनकी आंखों में एक ऐसी चमक थी जो मुझे रोक रही थी। वो कुछ नहीं बोले, बस हल्की मुस्कान के साथ देखते रहे। उस रात नींद कहाँ आई, बार बार वही पल आंखों के सामने घूमता रहा। अगले दिन मैंने ठान लिया कि अब दूरी बनाऊंगी, लेकिन दूरी बनाना जितना आसान था, दिल को काबू करना उतना ही मुश्किल। वो जितने शांत रहते, मैं उतनी ही बेचैन हो जाती। एक दिन बोले, राधिका, मैं सोच रहा था बगीचे में नई खाद डाल दूं, तुम मदद करोगी? मैंने हामी भर दी। दोपहर में जब हम बगीचे में थे, उन्होंने मुझे सिखाया कि मिट्टी कैसे पलटनी है। मैं झुकी तो हवा में उनकी पुरानी अगरबत्ती वाली खुशबू आई और लगा जैसे वक्त रुक सा गया हो। उन्होंने धीरे से कहा, धूप तेज है, अंदर चलो। उनकी आवाज में चिंता थी, पर एहसास कुछ और था। अंदर आकर उन्होंने पानी का गिलास बढ़ाया। मेरी उंगलियां उनके हाथ से छू गईं। वो स्पर्श महज 1 सेकंड का था, पर उसने मुझे अंदर तक हिला दिया। उस दिन के बाद हमारी बातें बढ़ने लगीं। वो अब सिर्फ ससुर नहीं, किसी बहुत अपने जैसे लगने लगे, जिनसे मन की हर बात कही जा सकती थी। एक शाम चाय लेकर जब मैं गई तो बोले, राधिका, तुम अकेले इतना सब संभालती हो, थक नहीं जाती? मैंने मुस्कुराकर कहा, आदत हो गई पापा जी। वो बोले, अंकुर भी तो अब कम आता है, अकेलापन नहीं लगता? मैं चुप रही। उस पल हमारी नजरें मिलीं और लगा जैसे दोनों के दिल में एक अनकहा दर्द तैर रहा हो। तभी बाहर हल्की बूंदाबांदी शुरू हो गई और हवा में मिट्टी की सौंधी महक घुल गई। बोले, चलो बरामदे में बैठते हैं। हम दोनों चुपचाप बैठे रहे, बस बारिश निहारते हुए। अचानक उन्होंने पूछा, राधिका, तुम्हें मुझसे डर लगता है? मैंने धीरे से सिर हिलाया। नहीं पापा जी, आपके साथ रहने से मन को सुकून मिलता है। वो चुप हो गए, पर उनकी आंखों में गहरा अपनापन झलक रहा था। उस दिन से हमारे बीच कुछ बदल गया। अब वो जब कुछ कहते, मैं कान लगाकर सुनती, और जब मैं मुस्कुराती तो वो देर तक देखते रहते। धीरे धीरे एक अनकही निकटता बन गई जो शब्दों में नहीं, हर रोज महसूस होती थी। एक दिन रसोई में पीछे से बोले, राधिका, ये नीली साड़ी तुम पर बहुत जंच रही है। मैं पलटी तो उनकी आंखों में वही गर्माहट थी। मैं कुछ बोल ना सकी, बस शर्मा कर मुस्कुरा दी। बोले, तुम हंसती हो तो सारा घर रोशन हो उठता है। उस एक जुमले ने मेरे दिल में तूफान खड़ा कर दिया। रात भर नींद नहीं आई। उनकी बातें कानों में गूंजती रहीं। मन में सवाल उठा, क्या ये सब गलत है? पर दिल कहता था कि ये बस एक सच्चा एहसास है जो रिश्तों की लक्ष्मण रेखा नहीं जानता। अगले दिन बोले, राधिका, कल मुझे कुछ काम से लखनऊ जाना है, 2 दिन बाद लौटूंगा।
पता नहीं क्यों दिल भारी हो गया। मैंने मुस्कुराने की कोशिश की, पर आंखें भर आईं। उन्होंने देख लिया और बोले, ऐसा मायूस चेहरा क्यों? मैंने कहा, कुछ नहीं पापा जी, बस आपकी मौजूदगी की आदत हो गई है। वो मुस्कुराए, तो जल्दी लौट आऊंगा। उस पल उनकी नजर में जो अपनापन था, उसे शब्दों में बयां नहीं किया जा सकता। उस रात नींद नहीं आई, बस यही सोचती रही कि ये रिश्ता आखिर है क्या? सम्मान, अपनापन या कुछ और? पर एक बात पक्की थी, उनके बिना अब ये घर सूना लगता था। 2 दिन बाद जब वो लौटे, तो मैं दरवाजे पर ही खड़ी थी। मुस्कुराकर बोले, लगता है किसी ने सच में इंतजार किया है। मैंने हंसते हुए कहा, जी पापा जी, चाय गरम है। उस शाम हम फिर बरामदे में थे और हवा में वही पुराना एहसास लहरा रहा था, बिना कहे सब कुछ कह देने वाला। मेरे दिल की धड़कनें अब पहले से कहीं तेज थीं। पापा जी के लौटने से घर में सुकून लौट आया था, पर मेरे भीतर कुछ बदल चुका था। मैं उनके सामने पहले जैसी सहज नहीं रह पाती थी। हर बात सोच समझ कर कहती, हर नजर झुका लेती, पर मन तो बेकाबू हो चला था। कई बार वो रसोई में आते और कुछ पूछते, तो मेरा दिल उलझनों में डूब जाता। एक सुबह बोले, राधिका, तुम परेशान सी लग रही हो, सब ठीक? मैंने मुस्कुराने की कोशिश की, पर शायद आंखों का बोझ वो पड़ गए। बोले, अगर मन में कुछ है तो कह दो, रिश्तों में दूरी अच्छी नहीं लगती। मैं चुप रही, पर उस रात बहुत सोचा। मुझे लगा मैं एक ऐसी राह पर बढ़ रही हूं जहां अंत में सिर्फ पछतावा मिलेगा। अगली सुबह चाय पीते वक्त मैंने हिम्मत जुटाकर कहा, पापा जी, मुझे एक बात कहनी है। उन्होंने अखबार नीचे रखा और बोले, बोलो बेटी। मैंने धीरे से कहा, कभी कभी हमें खुद को रोकना पड़ता है, भले मन कुछ और चाहे। वो कुछ पल खामोश रहे, फिर बोले, राधिका, मैं समझ गया तुम क्या कहना चाहती हो। ये घर, ये रिश्ते बहुत अनमोल हैं। उस एक वाक्य में मेरे सारे शब्द खो गए। उनके चेहरे पर वही अपनापन था, पर अब उसमें एक दृढ़ता भी थी। बोले, स्नेह और मर्यादा के बीच बहुत पतली लकीर होती है, उसे पहचानना जरूरी है। मैंने सिर झुकाकर कहा, जी पापा जी। उस दिन से हमारे बीच फिर वही पुराना आदर लौट आया, पर साथ में एक खामोशी भी। अब हम ज्यादा बातें नहीं करते थे, पर जो कहते, बहुत सोच समझ कर। वो मुझे बेटी की तरह समझाने लगे। जब मैं काम से थक जाती तो कहते, आराम करो राधिका, तुम भी तो इंसान हो। उस स्नेह में अब डर नहीं, सिर्फ सुरक्षा महसूस होती थी। धीरे धीरे मेरा मन शांत होने लगा। मैंने बुटीक सिलाई का कोर्स शुरू किया और घर से छोटे मोटे ऑर्डर लेने लगी। पापा जी ने पूरा साथ दिया। बोले, बहुत अच्छा कर रही हो, अपने पैरों पर खड़े होना जरूरी है। उनके हौसले से मुझे नया आत्मविश्वास मिला। अब जब आईने में खुद को देखती, तो वो उलझी हुई लड़की नहीं, एक समझदार औरत दिखती जो अपनी सीमाएं जानती है और उनका सम्मान करती है। एक शाम बरामदे में चाय लेकर गई तो बोले, राधिका, तुम बदल गई हो, पहले जैसी नहीं रही। मैंने मुस्कुराकर कहा, शायद वक्त ने सिखा दिया कि रिश्ते सिर्फ दिल से नहीं, समझ से भी निभाए जाते हैं। उन्होंने गहरी सांस ली और बोले, सच कहा, भावनाओं का बोझ अगर वक्त पर न समझ आए तो रिश्ते टूट जाते हैं। मैं बोली, शुक्र है हमने वो गलती नहीं की। वो हंसे, हाँ, यही हमारी सबसे बड़ी जीत है। उस पर लगा सब कुछ सही राह पर लौट आया है। घर में फिर से पुरानी रौनक लौट आई। दिवाली आई तो हमने मिलकर पूरे घर को सजाया, दिए जलाए। मोहल्ले वाले आए तो सबने कहा, राधिका, तुम्हारा घर तो स्वर्ग लग रहा है। पापा जी ने मुस्कुराते हुए कहा, ये सब राधिका का कमाल है। उनके शब्द सुनकर मन गर्व से भर गया। उस रात पूजा के बाद जब सब सो गए, मैं बरामदे में दियों की लौ देख रही थी। पापा जी भी आए और बोले, राधिका, तुम में बहुत हिम्मत है, चाहो तो आगे पढ़ाई भी कर सकती हो, मैं पूरा साथ दूंगा। मैं भावुक हो गई। आपका साथ ही सबसे बड़ा सहारा है पापा जी। बोले, यही रिश्ता सच्चे अर्थों में पिता पुत्री का है, भरोसा, सम्मान और अपनापन। उस वाक्य ने मेरे सारे उलझन मिटा दिया। मुझे लगा जीवन में भावनाएं आती जाती रहती हैं, पर अगर रिश्तों की नींव सम्मान पर हो तो वो कभी नहीं डगमगाती। कुछ महीनों बाद अंकुर छुट्टी पर आए। जब उन्होंने मुझे पहले से ज्यादा खुश और आत्मनिर्भर देखा तो बोले, राधिका, पापा ने तुम्हें कितना संभाल लिया।
मैंने मुस्कुरा कर कहा, हाँ, उन्होंने सिखाया कि रिश्तों की असली खूबसूरती मर्यादा में होती है। अंकुर ने पापा जी को गले लगाकर कहा, आप जैसे पिता हर किसी को मिले। पापा जी ने सिर्फ हल्की मुस्कान दी, पर उनकी आंखों में सुकून साफ दिख रहा था। उस रात मैं सोच रही थी कि अगर उस दिन हमने अपने मन को सही दिशा न दी होती, तो शायद ये घर आज इतना पवित्र न रहता। कभी-कभी एक कदम पीछे हटना ही सबसे बड़ा प्यार होता है। पापा जी अब मेरे लिए सचमुच पिता समान बन चुके थे। वो सुबह मंदिर जाते और लौटते वक्त मेरे लिए प्रसाद लाते। जब भी मेहमान आते गर्व से कहते, हमारी बहू सब संभाल लेती है। मैं मन ही मन सोचती, जिस रिश्ते ने कभी मुझे उलझाया था, वही आज मुझे सबसे मजबूत बना गया। मैंने अपनी सीमाएं, अपने दिल को समझना सीख लिया था। अब जानती हूं कि सच्चा स्नेह वो है जो बांधता नहीं, संवारता है। एक दिन बोले, राधिका, मैं सोच रहा हूँ गांव के स्कूल में बच्चों को पढ़ाने जाया करूं, तुम भी कभी कभी चलोगी? मैंने कहा, जरूर पापा जी, बच्चों के साथ वक्त बिताना मुझे भी अच्छा लगेगा। सच में अगले कुछ हफ्तों में हम दोनों स्कूल जाते, बच्चों को पढ़ाते और लौटते वक्त गांव की पगडंडियों से होते। जो पहले अनकही दूरी थी, वो अब एक खूबसूरत साथ में बदल गई थी। अब हमारे बीच कोई बात अनकही नहीं रहती, पर सब कुछ सच्चाई और आदर की छांव में। घर पहले से कहीं ज्यादा शांत और खुशहाल था। पापा जी कभी कभी कहते, राधिका, तुम इस घर की रौनक हो। मैं हंसकर कहती, क्योंकि ये घर अब मेरे दिल में बस गया है। जीवन की उस यात्रा में हमने सीखा कि आकर्षण से कहीं ऊपर एक रिश्ता होता है, जो सीमाओं का सम्मान करते हुए भी भावनाओं को जगह देता है। अब जब मैं अपने अतीत को देखती हूँ तो शर्म नहीं, गर्व होता है कि मैंने अपने ससुर जी के साथ वो मर्यादा निभाई जो हर बेटी को निभानी चाहिए। रिश्ते कभी गलत नहीं होते, बस उन्हें सही दिशा चाहिए, और हमने वो दिशा वक्त रहते पहचान ली। आज भी जब शाम को हम बरामदे में बैठते हैं तो बस हंसी मजाक, घर की बातें और जीवन की सादगी रहती है। मन के भीतर जो कभी तूफान था, वो अब गहरी शांति में बदल चुका है। मैंने सीख लिया है कि मर्यादा में भी अपनापन हो सकता है, और दूरी में भी स्नेह छिपा हो सकता है। शायद यही जीवन का सबसे अनमोल सबक था, जो मुझे अपने पापा जी से मिला।